दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक अभियंता। रेलवे की तरफ से अच्छी खबर निकल कर आ रही है रेलवे कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर रेलवे के सभी भर्तियों के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया आज के डेट में। और लगभग रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए लगभग माने तो कैलेंडर जारी किया गया और बताया गया कि हर साल एग्ज़ाम होगा। रेलवे का हर साल वैकेंसी आएगी और यहाँ पर कैलेंडर एक तरह से माने तो बता दिया गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का। इस वीडियो में हम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का उस वीडियो को सुनाएंगे जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। यूट्यूब पर ये वीडियो उपलब्ध भी है, आप देख भी सकते हैं पूरा। हालांकि इस वीडियो में हम सुना देंगे पूरा, तो देख लीजिए। एएलपी का जो वैकेंसी है जनवरी में, इन्होंने बोला कि एलपी का हर साल जनवरी में वैकेंसी आएगा, तो एलपी का आ भी गया है। टेक्निकल और जैसे टेक्निकल में टेक्नीशियन जेई एसएससी का मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जेई का वैकेंसी अप्रैल में आएगा हर साल। तो यहाँ पर टेक्नीशियन का वैकेंसी 9,000 के अप्रॉक्स में दे दिया गया है। उसमें आप देखे होंगे कि मार्च और अप्रैल में फॉर्म स्टार्ट होने का डेट भी बताया गया है। जेई का भी वैकेंसी आएगा अप्रैल में। यहाँ पर नॉन टेक का बताया गया है कि नॉन टेक का जो वैकेंसी है वो जून में आएगा, यानी एनटीपीसी का होता है, टीटीटीसी सब का होता है, स्टेशन मास्टर वगैरह का। ये लेवल 1 यानी ग्रुप डी का वैकेंसी के बारे में बात किया गया कि अक्टूबर में हर साल वैकेंसी आएगा। तो ये सब के लिए माने तो कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया कि हर साल सभी रेलवे के सभी पोस्टों पर वैकेंसी आएगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये मांग था कि हर साल वैकेंसी निकाला जाए रेलवे में, ताकि ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका 4-5 साल के बाद एज निकल जाता है, वो अप्लाई नहीं कर पाते। इसके कारण से अब हर साल वैकेंसी आएगी और इसी जो अश्विनी वैष्णव जी ने बताए हैं उसी के अप्रॉक्स डेट में आएगा, हर साल नई वैकेंसी आएगी। तो फटाफट से दूसरा सवाल ये है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे। और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000, 1,54,000 लोगों का, 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में, इन ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1। ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज है, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए हैं कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े, और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से, अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता है टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर एक साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं? हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया। आप सोचिए उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? जीरो कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? जीरो पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो
एक उस चीज को भी तो देखो। थैंक यू।